इंसान के लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए हर इंसान सपना देखता है कि एक दिन उसको अचीव कर लेगा और उसका जीवन सुखमय समृद्ध हो जाएगा। लेकिन ये अधिकांश लोगों के लिए समर्पण और निरंतर प्रयास की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब ऐसी स्थिति जहां आपके पास पर्सनल फाइनेंस की सहायता से आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचने के लिए पर्याप्त धन या पर्याप्त पैसा होता है। इसके लिए व्यक्तिगत वित्त या पर्सनल फाइनेंस के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। उसको हर किसी को समझना चाहिए जिसको फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करना है। तो उस सिद्धांतों को समझना पड़ेगा जिसको भी फाइनेंशियल गोल्स या फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है। तो चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर दिखाना। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला है बजटिंग और एक्सपेंस कंट्रोल। फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला कदम है बजट बनाना और एक्सपेंस को कंट्रोल करना। एक ठीक से बनाए गए बजट के माध्यम से हम अपने एक्सपेंस और इनकम को बैलेंस रख सकते हैं, जिससे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। यह भी हमें धन को उत्तम तरीके से प्रयोग करने की कला सिखाता है। एक्सपेंस को कंट्रोल करने से हम अपने डेट या कर्ज को भुगतान करने के लिए हमारे पास पैसा बच पाता है। हम वो डेट ख़त्म कर सकते हैं और अपना जो फाइनेंशियल फ्रीडम है या एक यू कैन बिकम अ फाइनेंशियली साउंड पर्सन विद द हेल्प ऑफ बजटिंग। नंबर 2, ऋण के प्रबंधन। ऋण लेने के लिए सही समय और सही राशि का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। सही ऋण उत्तरदायित्व और सावधानी के साथ चुनना चाहिए। ब्याज दर और आवश्यकता अनुसार कर्ज की अवधि को ध्यान में रखकर हम उसके मैनेजमेंट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपना जो एम है उसको आप हासिल कर सकते हैं। तीसरा है निवेश और बचत। ये निवेश करना और बचत करना दोनों बहुत ही आवश्यक है जिसको भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। तो दोनों बहुत ही आवश्यक है। निवेश और बचत करना एक अच्छा वित्तीय अभ्यास है या स्टडी है जो हमें समृद्धि की ओर ले जाता है। सही इन्वेस्टमेंट और सेविंग के विकल्पों को चुनकर हम अपने मनी को बना सकते हैं और उसको ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि आपके लाइफ पे हैप्पीनेस आ सकती है। निवेश करने के विभिन्न तरीकों में शामिल होने से हम अपने धन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इसका सेविंग करना और इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब नंबर 4 पर है आर्थिक शिक्षा, फाइनेंशियली लिटरेट होना। फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी वहाँ छुपी है जो हमें आर्थिक शिक्षा के माध्यम से हमको मिल जाती है। ये हमें धन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने और इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की कला सिखाता है। तो आर्थिक शिक्षा समझे या फाइनेंशियल लिटरेसी समझे, इसके माध्यम से हम मनी मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट के उपाय या इन्वेस्टमेंट के तरीके, डेट मैनेज करना ये या फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना, ऐसे मेथड्स हम सीख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी या आर्थिक शिक्षा के माध्यम से। नंबर 5, संवेदनशीलता और सावधानी। वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए संवेदनशीलता और सावधानी आवश्यक है। हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर संवेदनशीलता बनाए रखना चाहिए, जिससे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने के लिए संवेदनशील निर्णय ले सके। सावधानी से धन का प्रबंधन करना, ऋणों का चयन करना और निवेश करने में हम धनी बन सकते हैं। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम को या पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए आवश्यक स्टेप्स। तो फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए हमें व्यक्तिगत वित्त या पर्सनल फाइनेंस को समझना है। ये जो चारों जो पॉइंट्स है इसको समझ जाना
ये आपको सीखने होंगे फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करने के लिए या पर्सनल फाइनेंस में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।